उदय सिंह। उदय सिंह की कितनी रानियां बताई था ने? 2 रानियां बताई। एक है धीरबाई, एक है जयवंताबाई। अब धीरबाई के दबाव में आगे क्या शासक बना भैया? जगमाल को। ठीक है, उदय सिंह धीरबाई के दबाव में आकर जगमाल को शासक बनाता है। ठीक है, अब मृत्यु कब हो जाएगी? 28 फरवरी 1572 में। वो तो मध्य शासक है बना दिए, जगमाल ने बना दिए। उत्तराधिकारी घोषित जगमाल को किया जाता है। किसको किया जाता है? जगमाल को। मेवाड़ी सरदारों ने भी कभी को महाराणा प्रताप को ए कारण के मेवाड़ का सरदार या मेवाड़ी राजपूत था वह किस चीज को विरोध करे? जगमाल ने शासक बनाए जाने को विरोध करे। देखो, मेवाड़ी सरदारों ने इसका विरोध किया भी एन क्यों बनाए हुए? क्या बनाना चाहिए? महाराणा प्रताप ने बनाना चाहिए। इसका विरोध किया। इस कारण ये अकबर की सेवा में चला गया। कहां चला गया? अकबर की सेवा में चला गया। और अकबर ने इसे कौन सी जागीर प्रदान की? बार बार में क्वेश्चन आता है। अकबर ने जगमाल को कौन सी जागीर प्रदान की? जहाजपुर की जागीर प्रदान की। कौन सी जागीर प्रदान की? जहाजपुर। इधर देखो, महाराणा प्रताप किसका पुत्र है? जयवंताबाई का। और कृष्णदास चुड़ावत क्या करा? कृष्णदास चुड़ावत ने कमर पर तलवार बांधकर मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया। किसको भी? महाराणा प्रताप को। अब रास्ते ने कौन करे? महाराणा प्रताप को नानो करे, जयवंताबाई को पिता। ठीक है, जालौर का मान सिंह व ग्वालियर को राजा राम सिंह उपस्थित हो। किस नाम? महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय कौन उपस्थित हो? ग्वालियर का राजा राम सिंह इंपोर्टेंट है। कौन इंपोर्टेंट है? ग्वालियर का राजा राम सिंह उपस्थित था भाई। ठीक है, अब देखो, अब राजमहलों की क्रांति किसे कहा जाता है? अब पूरी प्रोसेस है नहीं, जैसे जगमाल ने हटा के राणा प्रताप ने शासक बनाने की प्रक्रिया देखिए, जे राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। जगमाल को हटाकर राणा प्रताप को शासक बनाने की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाती है? राजमहल की क्रांति कहलावा है। ठीक है, अब देखो आपने महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 ईस्वी होली के दिन हुआ है। कौन से दिन हुआ है? होली के दिन। अब वो जगमाल के जा रहे भाई, नाराज हो गए जगमाल, तो अकबर की सेवा में जा रहे। तो अकबर एक मूल रूप तो एक जहाजपुर की जागीर दे, बाकी एक दूसरी रियासत की जागीर भी है, आंधी की जागीर। ठीक है, 2 जागीर प्रदान कराई, एक तो है जहाजपुर की, दूसरी है आंधी की। थोड़ा टाइम बाद में क्या वो अकबर ने शिरोई को आधे राजे दे दिए, शिरोई भी दे दिए थोड़ो। ए बात वो शिरोई को शासक हुआ एक सुल्तान देवड़ा या फिर सुल्तान देवड़ा। और नाराज हो जाए जगमाल ने क्यों दे दी? मैं उठा रहा था तो मैं कहना आ गया तो अकबर मैंने क्यों दी? ए बात वो नाराज हो जाए क्यों? जगमाल हो। ठीक है, अब नाराज हो गए उसके क्या करा? आगे बीच में युद्ध होना है। 1583 ईस्वी में जब अकबर ने शिरोई का आधा राजा जगमाल को दे दिया तो शिरोई का शासक सुल्तान देवड़ा जगमाल से नाराज हो गया। ली किया मैं राजा दिखने लग रही कौन के ठगा तो क्यों लियो? ए बात वो नाराज हो गया, बीच में दोनों बीच में युद्ध हुआ है। युद्ध ने कह दिया दंताड़ी को युद्ध। कौन सा युद्ध है अभी? दंताड़ी को युद्ध हुआ। कहते 1583 ईस्वी हुआ दंताड़ी को युद्ध। दंताड़ी का युद्ध 1583 ईस्वी में जगमाल में सुल्तान या सुल्तान देवड़ा के मध्य कब होता है? 1583। सारा इंपोर्टेंट बात तो कहीं बीच में हुआ है। सुल्तान देवड़ा व जगमाल के मध्य हुआ है। क्यों न्याय हुआ है? जगमाल की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई है? दंताड़ी के युद्ध में हुई है। ठीक है, सोतेलो भाई ऊपर ही दूसरी मां अलग अलग ही को जाएंगे। ठीक है, जगमाल की मृत्यु हो जाएगी कौन से युद्ध में? जाए दंताड़ी के युद्ध में। आई समझ में? वो इंपोर्टेंट है। अब वो जगमाल तो क्या हो गयो? पूरा हो गयो, सल्ट गयो। अब राजा कौन बने? वो महाराणा प्रताप शासक बना। सुन दिया महाराणा प्रताप पटागा 1572 लेके 1597 तक। आगे देखो भाई, अकबर का आक्रमण की सूचना कौन देते हैं? शक्ति सिंह बता देंगे अटैक करेगा। आप बात कौन कहे? शक्ति सिंह अकबर नामक है। ठीक है भाई, आप बात इन्फॉर्मेशन देते हैं कौन? उदय सिंह उरुसेडो बेटो है शक्ति सिंह, वो पहली आवाज बता दे। अब अकबर क्या करेगा? अटैक करेगा ऊपर उदयपुर। चित्तौड़ को 30 साको संपन्न हो। देखो भी टाइम है 1567। ठीक है, चित्तौड़ का 30 शाखा कब संपन्न हुआ? 25 फरवरी 1568 यानी 1567-68 में अकबर का आक्रमण। चित्तौड़ का 30 शाखा आक्रमण तो कब हुआ? अकबर का आक्रमण 23 अक्टूबर 1567 में अकबर ने कहा अटैक किया? उदयपुर पर। ये शासक कौन है भाई? उदय सिंह।
अब उदय सिंह घटा चले गए, नई राजधानी बनाई उदयपुर ने, ताजा ताजा अनसोचो खटा अटैक करा, उदयपुर पर अटैक करा वो, आप तो खटा चले गए हो उदयपुर, ठीक है। बाकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बारकेन सौंप दियो, जयमल, ठीक है, पत्ता सिसोदिया या फत्ता सिसोदिया एक ही बात है, जयमल या पत्ता सिसोदिया इनके सौंप दियो भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बाद में कौन है, कल्लाजी राठौड़, एक वो 4 हाथों वाला देवता, 3 बैठा का प्रमुख रक्षक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। जोर कौन करेगी, पत्ता की रानी है या पत्ता की पत्नी है, क्या नाम है भाई, फूल कंवर, आगे करेगी जोर करेगी। अधिकार कब हो जाएगा खबर को, 25 फरवरी 1568 में। और चित्तौड़गढ़ को किया भाई तीसरो साको है, पहलो 1303 में रतन सिंह के टाइम पर, दूसरो विक्रमादित्य व कर्मावती के टाइम पर 1534-35, तीसरो 1567-68 में क्या टाइम पर हुए, उदय सिंह के टाइम पर। अटैक क्या हुआ है, अकबर को आक्रमण है, ठीक है। 23 अक्टूबर 1567 में तो क्या हुआ है, आक्रमण हुए, साको को संपन्न होगा 25 फरवरी 1568 में। देखो जयमल बहादुर सिंह चित्तौड़ किले की रक्षा कर रहा था, रात्रि में किले की मरम्मत के दौरान अकबर की संग्राम बंदूक से घायल हो जाता है, ठीक है। अकबर के आपकी संग्राम बंदूक को गोली चलावे नहीं, घायल कौन होती है, जयमल होती है। जयमल घायल होने के बाद में कल्ला जी एन आप कुआं पर बिठा के, 2 महंगा हाथ हो गया, घायल ने मैंने बिठा लियो, ऊपर 2 हाथ महंगा हो गया, 4 हाथ हो गया, कौन हो गया, कल्ला जी की है कुआं पर बिठा के युद्ध करे, एन कार्ड कल्ला जी के कहे अभी 4 हाथों वाला देवता कन कहे कल्ला जी, तीसरे सा काम हुआ कल्ला जी, ठीक है। देखो कल्ला जी, इस घटना के पश्चात राजपूतों ने आमने सामने युद्ध करने का निर्णय लिया। कद भाई जयमल घायल हो जाए नहीं, बाद में कि जयमल लड़ जाए, ठीक है, ठीक है। घायल जयमल को कंधों पर बैठाकर कल्ला जी ने युद्ध किया, इस कारण कल्ला जी को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। अब जयमल पता सिसोदिया के वीर गति प्राप्त हो जाए, आगे वीरताओं प्रभावित हो गए। अकबर के अगर वो आगरा दुर्ग के बारे आगे पत्थर की मूर्ति बनवाओ, ठीक है, कहीं मूर्ति बनवाओ, पत्थर की मूर्ति बनवाओ। औरंगजेब के और खत्म सिंह आओ, वो तो जमा कट रहा है, वह कौन ही है जिंदा पीर के जब वो तो हिंदुओं पर बहुत ज्यादा लगता है, वो क्या करो मूर्तियां ने तुड़वा दो, मूर्तियां तुड़वा दे। वो राय सिंह बीकानेर को शासक कौन है, राय सिंह, वो क्या करा वो मूर्तियां गजारूढ़ यानी हाथी पर सवार मन स्थापित करवा के जूनागढ़ दुर्ग के बारे में बोलते हो, लगवा देखो बीकानेर में स्थापित करवाओ। पहले अकबर घर लगवा है, आगरा दुर्ग के बारे में लगवा है, राय घटा है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। देखो जयमल में पत्ता सिसोदिया वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनकी पत्थर की मूर्तियां आगरा दुर्ग के बाहर लगवाता है। तुड़वाओ कौन है, औरंगजेब ने मूर्तियां तुड़वा दी। इसके बाद राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग के बाहर जयमल में पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं लगवाई, यानी हाथी पर सवार दिखा के माने वह मूर्ति स्थापित करवा दी। अब भी घटना केड़ी है वह जूनागढ़ दुर्ग के बारे लाग रही है। आगे देखो तीसरा आक्रमण में अकबर हाथी कौन सा काम में लिया। आप तो कौन सा हाथी पर बैठ गए हो, मधुकर हाथी हो गए, कौन सा हाथी हो जी, आप हल्दी घाटी युद्ध में कौन पटा के हाथियां हो जी, मान सिंह मर्दाना हाथी हो गए, मान सिंह हाथी हो क्या नाम हो मर्दाना। महाराणा प्रताप से नाम कौन सा हाथी हो, राम प्रसाद हाथी हो, क्या नाम हो राम प्रसाद। उदयपुर आक्रमण के टाइम पर जरा अकबर की सेना हाथी का नाम किया गिरदबाज, मधुकर, जंगिया, गिरदबाज, मधुकर, जंगिया, कादिरा, शब्दालिया, एक भी हाथिया का नाम है। कल प्रश्न आ जाए गिरदबाज, मधुकर, जंगिया, कादिरा, शब्दालिया क्या है, क्या है भी हाथी है। कौन से युद्ध में काम में लिया अकबर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को तीसरो साको ऊपर उदय सिंह के समय अटैक करियो, बेटे में के लिया हाथी काम में लिया, मैं सेना में कौन सा है मधुकर, जंगिया, कादिरा, शब्दालिया, ठीक है। जब अकबर मधुकर हाथी पर बैठ के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश कर रहा था तो इसरदास चौहान है, कौन है इसरदास को वह सामना करे, वो
अब चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करना रोका वो कौन रोका वो ईश्वरदास तो देखो और ईश्वरदास है चौहान वो अकबर ने दुर्ग में प्रवेश करना रोका वो और क्या हटाओ वीर की 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भैया प्रश्न आ जाए काल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करना कौन रोका है ईश्वरदास चौहान रोका है। चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ विजय के उपरांत किले का भार अकबर ने आसफ खान किसको सौंपा भाई आसफ खान और अब्दुल मजीद को सौंपा किसको सौंपा आसफ खान और अब्दुल मजीद को सौंपा। और अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर विजय के उपरांत कौन सा सिक्का चलाया एलची इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विजय के बाद कौन सा सिक्का चलाया अकबर ने एलची सिक्का चलाया। अब उदय सिंह मृत्यु तो कब हो जाएगी 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हो जाएगी कहीं मृत्यु हो जाएगी उदय सिंह की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है अब अधिकार हो गया वो चित्तौड़गढ़ पर क्या अधिकार हो गया भाई अकबर को कहने सौंप देखो आसफ खान और अब्दुल मजीद ने सौंप दिया वो इन्हें बात करांगा उदय सिंह के बेटा की 2 रानी कितनी रानी अकबर का नहीं उदय सिंह की कितनी रानी 2 रानी है एक तो भटियाणी रानी उदय सिंह के 2 रानी है एक को नाम तो है भटियाणी रानी धीरबाई का बेटा नाम क्या अभी जगमान जयवंता बाई को महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह रुपया हुआ ठीक है वो उदय सिंह के का ज्यादा गिर रहे हो भटियाणी रानी धीरबाई का नहीं एंगी ज्यादा मानते हो एंगे वश में हो ठीक है एवं ज्यादा क्या हूँ प्रेम ज्यादा हो क्या हूँ भटियाणी रानी धीरबाई हूँ तो राजा क्या बनाओ वो जगमाल ने बनाओ क्या बना दे जगमाल ने ठीक है। अब अंतिम संस्कार में कौन उपस्थित हुआ महाराणा प्रताप हुआ अब हम पढ़ना भाई अब राज्य क्रांति के पीछे राजमहल क्रांति अब क्या होगी राजमहल क्रांति यानी जगमाल ने हटा के महाराणा प्रताप ने राजा किया बनाऊंगा फिर महाराणा प्रताप को शासनकाल बढ़ा हुआ 1540 लेके 1597 1540 तो कौन है उदय सिंह 1572 में कौन आ जाओ महाराणा प्रताप आ जाओ। अब महाराणा प्रताप शासक बना वो मैं उन पहली जगह घटना होगी नहीं अब जगमाल ने थोड़ा टाइम खातर महीना 2 महीना खातर जितो भी टाइम है राजा बना होगा एन हटा के क्योंकि मैं सरदार हो मैं सारा विरोध करेगा क्योंकि लायक कौन है महाराणा प्रताप है ठीक है। अब एन हटा के महाराणा प्रताप ने राज्य सौंपने की प्रक्रिया इनके पूरी ने राजमहल क्रांति राजमहल क्रांति यानी महाराणा प्रताप ने राजा बनाने की प्रक्रिया इनके राजमहल क्रांति क्योंकि वो जगमाल तो मर जाओ कौन से युद्ध में दंतानी युद्ध में मर जाओ ठीक है।